हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं, या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वालों का क्या अपडेट है सितंबर के महीने में, सितंबर का मंथ ओवरऑल फॉर धनु राशि। प्लीज गाइड। Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Justice, Nine of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में है Three of Cups। धनु राशि वालों बहुत अच्छा टाइम आता हुआ नजर आ रहा है। टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, कोई सोशल गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन में आपका पार्टिसिपेशन होगा। किसी तरीके की हैप्पीनेस या सक्सेस को आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई पार्टी, डेफिनेटली इंजॉयमेंट, फ्रेंड सर्कल में भी हैप्पीनेस काफी ज्यादा दिखने को मिल रही है, ठीक है। चीजें अच्छी भी है, पर ऑन द अदर साइड कुछ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स नहीं है, चीजें अच्छी हैं, पर थोड़ा सा स्ट्रेस भी क्रिएट होगा इस महीने ना। आप अपने किए गए संघर्षों को, ऑब्स्टेकल्स को, लोगों को दिए गए टाइम, समय और एनर्जी को लेकर काउंटिंग करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आप सोचेंगे कि कितने लोगों को मैंने कितना समय दिया, कितने लोगों के साथ मैंने कितना वक्त बिताया और किसने मेरे लिए क्या किया। अपने इन्वेस्टेड टाइम, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे आपका फोकस ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मंथन में हैं, यानी कि ये चांसेस है कि इस महीने आप सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, या ऐसी सिचुएशन बार बार बनेगी जिससे आपको अकेले रहना पड़ जाएगा, यानी कि लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट करना पड़ जाएगा। यानी कि गेट टुगेदर हुई, पार्टी हुई, मस्ती हुई, फिर वापस अपने घर पे पूरा फोकस करना पड़ जाएगा। जितना आप किसी से अटैच होंगे आप नोटिस करेंगे उतना आप हर्ट हो रहे हैं। किसी से अटैच मतलब किसी से भी, लेट्स से अगर आप अपने डैड से अटैच हो रहे हैं तो आपके डैड से किसी बात को सुनकर आप अपसेट हो जाएंगे। मदर से अटैच हो रहे हैं या किसी पार्टनर से हो रहे हैं तो उनसे किसी बात को लेकर अपसेट हो जाएंगे। तो इस महीने आपकी अटैचमेंट आपके लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगी। तो अटैच जितना हो सके, एक्सपेक्टेशंस जितना हो सके उतना लोगों से कम रखें, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये मंथ आपको सॉलिट्यूड में रहने के लिए खुद ही एडवाइस करता है। ये मंथ लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया महीना है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। हायर स्टडीज के लिए आप लोग विदेश जा सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपके लिए। वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर रिलेटेड काम भी बनते हुए नजर आएंगे। इस महीने जॉब वालों के लिए सिचुएशन और भी अच्छी है। सिचुएशन जॉब वालों के लिए बहुत ज्यादा टैक्टफुल और प्रैक्टिकल रहेगी। आपका माइंड इतना अच्छा काम करेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपके प्रोजेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। आप टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, टैक्टफुली डील करेंगे। आपकी वाणी में जादू होगा, आपकी बातों में लोगों को बहुत ज्यादा हीलिंग फील होगी, ऐसी एनर्जी बनती नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी जॉब के कार्ड के लिए, जॉब की पोजीशन के लिए आता नजर आ रहा है, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर रहेंगे, लीड करते हुए नजर आएंगे और हर फैसले दिमाग से और सूझबूझ से लेते हुए नजर आएंगे। पेशेंस आपका बहुत बढ़ेगा, सब्र, इस महीने आपके अंदर का सब्र बढ़ता नजर आएगा। और अगर आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है तो डेफिनेटली बार बार ऐसी कोई घटनाएं घटित होंगी जिससे आपके अंदर सब्र आ जाए। यूनिवर्स आपको बेसिकली इस महीने डिटैचमेंट सिखाने की, सब्र सिखाने की बड़ी कोशिश करेगा। आपको एक सही इंसान, मतलब एक काम कंपोस्ट इंसान बनाने की कोशिश करेगा।
इस मंथ मैं यहाँ पर बिजनेस के मामले में देखूं तो बिजनेस में यस थोड़ा सा स्टक फील करोगे, ऐसा लगेगा इतना काम करना पड़ता है, थोड़ा बिजनेस में आपके जैसे आउटकम्स आप प्लान कर रहे हो वैसा काम हो नहीं रहा है, मेहनत बहुत है लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, कभी कोई काम अटक रहा है, कभी कोई काम अटक रहा है। अब यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों के लिए काम में कोई अटकना होगा नहीं, आधे से ज्यादा लोगों के लिए दिमाग में एक ऐसी टेंशन रहेगी कि अरे यार काम करना है मन नहीं लग रहा है, अरे यार ये भी करूं मन नहीं लग रहा है, थोड़ा आउट ऑफ फोकस रहेंगे, काम बदलने की इच्छा आएगी, ऐसा लगेगा कि क्यों मेरे को ये रूटीन में रहना पड़ रहा है, डे टू डे रूटीन से इरिटेशन आ सकती है। तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा जरूर, आउट ऑफ फोकस रहेंगे, बहुत पुश करना पड़ेगा खुद को काम करने के लिए, मन नहीं लगेगा, मन यहाँ वहां भटकता नजर आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में इनकमिंग इतनी नहीं है, आउटगोइंग भी मुझे ज्यादा जाते नहीं नजर आ रही, ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान वैसे भी सेविंग्स पे है, तो पैसा ना ज्यादा आ रहा है ना ज्यादा जा रहा है, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। हाँ, ज्यादा इनकमिंग तो मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है, आगे आपके लिए बन सकती है, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आपके लिए कुछ खास फाइनेंसेस जनरेट हो रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करके बैठे हैं पैसे तो अच्छा खासा रिटर्न है, बहुत अच्छे भी रिटर्न्स नहीं है, बट अगर इन्वेस्टेड कहीं ये कर रखी है आपने पहले से इन्वेस्टमेंट घर में, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज वगैरह या किसी प्रॉपर्टीज में, तो उसके अच्छे खासे आपको दिखेंगे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, वहां आपके लिए सब चीजें बेहतर है, तो वहां टेंशन की बात नहीं होगी, धीरे धीरे और प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं घर के माहौल की बात करूं, मदर आपकी काफी आपको वाइजर नजर आएंगी, अगर आपको कहीं मुश्किल हो रही है तो आपकी मदर की एडवाइस और गाइडेंस आपको काफी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस महीने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, भाई बहनों में थोड़ा सा बचपना भी रहेगा, थोड़ा चंचलता भी रहेगी, बट कोई इतनी टेंशन की बात नहीं, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, और ये कह सकते हैं या तो आपके भाई बहन आपको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। आपके पिता के साथ आपका थोड़ा बहुत नोक-झोंक ज़रूर देखने को मिलेगा, ज़रा किसी बात पर आप थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार आप उन्हें दिखाते नज़र आएँगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पिता को ऐसा सोचें कि यार कितना बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, इन्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती। तो यस, ये भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनके किसी व्यवहार से आप सोचेंगे कि कितना बचपना है यार इनके अंदर। इस तरीके की एनर्जी, घर का माहौल ऊपर ओवरऑल नॉर्मल है, पॉजिटिव है, बहुत खुशहाल नहीं बट पॉजिटिव है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट पा रहे हो, गुस्सा करोगे तो गुस्सा खा गाली भी खाओगे, तो जो दे रहे हो वही रिटर्न आएगा, उस तरीके का माहौल आपके घर का रहेगा। बच्चों को लेकर अगर आपके लाइफ में बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर आप बहुत टेंशन लेंगे, इस महीने आप बच्चों को लेकर बहुत अपसेट हैं, बहुत परेशान है, उनकी हेल्थ खराब रह सकती है, या उनकी किसी रिजल्ट से आपका टेंशन बढ़ सकता है, तो बच्चों को लेकर आप हैप्पी नहीं हैं, अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग कंसीव करने को लेकर टेंशन में है कि आखिर हम कब कंसीव करेंगे, कब प्रेगनेंसी होगी, थोड़ा सा आप आराम करो, आपके लिए साल के एंड में कुछ अच्छा गुड न्यूज हो सकता है, ये साल में थोड़ा सा ये 2 महीने आपके हैवी रह सकते हैं, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए मैं आपकी हेल्थ के मामले में देखूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, पेशेंसली आप धीरे धीरे चीजें ठीक करेंगे, बस मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से बहुत गुस्सा आ सकता है और अचानक से बहुत शांत हो जाओगे। फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, बॉडी में हीट की प्रॉब्लम आ सकती है, एकदम से बॉडी में जो है बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी या बहुत ज्यादा हीट महसूस होगी, मेटाबॉलिज्म वगैरह इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। स्पाइसी फूड, स्पाइसी खाना अवॉइड करने की ज़रूरत है इस महीने, स्पाइसी जितनी चीज़ें हैं उसे अवॉइड करें, पानी खूब सारा पिएं। आपके ऊपर वेदर का इफेक्ट ज़रूर रह सकता है कि थोड़ा बहुत वेदर में फ्लक्चुएशन हुआ तो आपकी तबीयत खराब हो गई, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। तो हीट के लिए क्या करना है, नारियल पानी पीना है, पतली पतली छाछ पीनी है, ठंडी ठंडी चीज़ों का जो है भोजन करना है, लाइक जैसे कि वाटरमेलन खा लिया थोड़ा सा, कभी कुछ लाइक मस्क मेलन खा लिया, ऐसे फ्रूट्स खा लिए, लिक्विड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट आपकी जो है बढ़ रही है, हो सकता है आप खाने में कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं जैसे कि या तो आप बहुत ज़्यादा हल्दी का सेवन ले रहे हैं, बहुत स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं, या तो आप ब्लैक पेपर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या ऐसे गर्म मसाले जो बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में। तो आप तय करें कि आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो आपको डैमेज कर रही हैं, तो ये फिगर आउट करें। थोड़ा सा वॉक करें, ज़्यादा भी नहीं पर 30-40 मिनट्स वॉक करने की आदत डालें ताकि आपकी बॉडी में जो हीट है वो निकले और थकान आने से आप सो सकें, क्योंकि आप ठीक से सोते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड माइनर इश्यूज रहेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, अगर कंप्लीटली सिंगल हो, शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, तो इस महीने प्रपोजल मिल सकता है, हालांकि आप मुझे कहीं हाँ करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि प्रपोजल जरूर मिलेगा, एक अच्छा प्रपोजल ऑफर आपके सामने आ सकता है, बट आप हाँ नहीं करेंगे,
हाँ, कर भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ उतुल पुतुल होता नजर आएगा, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ एट द एंड आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो मैरिज वगैरह में आप आगे जा नहीं रहे फिलहाल। सिंगल है, डेटिंग की एनर्जी, अगर इंटरेस्टेड थे डेटिंग के लिए, देखो यार आप प्यार तो चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं चाहते, लेकिन प्यार में आपको इतनी ज्यादा मार पड़ गई है कि अब आप प्यार से तौबा कर चुके हो। ऐसा लग रहा है कि प्यार से दूर भागना आपके लिए एक मतलब एक लास्ट सोल्यूशन बन चुका है। प्यार ऐसा माइंडसेट है जिसमें किसको प्यार नहीं चाहिए, लाइफ में सबको लव चाहिए, राइट? आपको लव बहुत चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपको वैल्यू करे, कोई पैम्पर करे, कोई आपको भी स्पेशल फील कराए। बट क्लियरली दिख रहा है कि प्यार में इतनी ज्यादा आपने मात खाई है, इतनी ज्यादा आप चोटें खा चुके हो कि अब प्यार से आपने कान पकड़कर तौबा ही कर लिया। आपने ऐसा मान लिया है कि भाई मुझे माफ करो, और अपने अपने जीवन में अब फोकस करते हैं। तो प्रपोजल्स हैं, बट आप इंटरेस्टेड अब नहीं हो, लोगों पर भरोसे की कमी है, आप किसी पे भरोसा आप नहीं कर पाते। आपको लग रहा है कि आप जिन पे भी बहुत ज्यादा अपना समय देते हो वो आपको हर्ट करते हैं इस महीने। इसलिए आप मैंने कहा ना, सॉलिट्यूड एनर्जी में, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में रहोगे ही। अगर आप मनी मन किसी को पसंद करते हो तो उस इंसान को लेकर आप बहुत अपसेट होने वाले हो, बहुत डिस्टर्ब होगे, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति, ये बंदा बंदी आपके सामने फुल इंटेलिजेंट, बहुत प्रैक्टिकल, काम एंड कंपोज नजर आएंगे, आपसे लेस अफेक्टेड नजर आएंगे। ऐसा दिखेगा जैसे आप अगर उनसे बात नहीं भी कर रहे तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने काम में, अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप देखेंगे उनकी लाइफ में उन्हें आपके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जिससे आप बहुत हर्ट होंगे। आपको ये भी संभावनाएं दिख रही हैं, ये भी पता चल सकता है कि जिस इंसान पे आप अपना समय खर्च कर रहे हैं, जिसे आप इतना वैल्यू दे रहे हैं, वो उस इंसान में बहुत बचपना है, उसको अपनी फीलिंग्स का ही अंदाजा नहीं है, या वो सेम अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हर इंसान से सेम ही कर रहा है या कर रही है। ऐसी कोई एनर्जी भी आपके सामने आएगी जिससे आपका दिल दुख जाएगा, बहुत आप अपसेट होंगे, उनके किसी पास्ट एक्शंस को लेकर या उनकी हरकतों को लेकर आप अपसेट हो जाएंगे। तो क्रश के मामले में आप बहुत हर्ट होंगे, और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से, इस अट्रैक्शन से ही दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे फोकस करूं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए अफेयर के सिलसिले में, अगर आप अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, अफेयर वालों के लिए बहुत टेंशन क्रिएट होगा, बहुत लोनलीनेस क्रिएट होगी। अगर आप अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, देखो मैंने यार स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ये बात समझा दी थी आप लोगों को कि याद रखना ये महीना सॉलिट्यूड का है। जितना किसी से अटैच हो जाओगे उतना हर्ट होके वापस आओगे। क्यों? क्योंकि इस महीने यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई तुम थोड़ा अकेले रहो, अपने आप के साथ वक्त बिताओ, अपनी लर्निंग्स पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर, अपने नॉलेज को बढ़ाने पे फोकस करो, अपने पर्पस पे ध्यान देने की कोशिश करो। ये समय मैं तुम्हें दूसरों से जोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरों की एनर्जीज जो है वो तुम्हें ड्रेन करेंगी। इसीलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा डिटैच रखेगा हर चीज से। लव लाइफ में भी वही प्रॉब्लम है, अकेलापन बहुत महसूस होगा, आपको लगेगा कि यार सब चीजें खराब है, कुछ भी ठीक नहीं है, और फियर ऑफ लॉस आप बहुत महसूस करोगे, जैसे जिसे आप प्यार करते हो वो आपको कभी चोट पहुंचा देगा, कहीं धोखा ना दे दे। इस तरीके के अंदर से इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ेंगी, ठीक से नींद नहीं आएगी, रात को ठीक से सोएंगे नहीं। तो लव लाइफ में बहुत टेंशन क्रिएट होगा, पार्टनर का बर्ताव आपको अच्छा नहीं लगेगा, एटीट्यूड में लगेंगे आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो बदल गए हैं, जैसे वैसे रहे ही नहीं जिससे पहले थे। उन्हें आपके रोने से, परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से भी आप लाइक ऐसा नोटिस करेंगे और आपको बुरा लगेगा ये सब चीजें देख के। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी सेम ही स्थिति रहेगी, सेम वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में आपको रियलाइज होगा कि पार्टनर अब धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। आप रियलाइज करेंगे कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, और उनके साथ वो इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आपके पास वो जो है वो सब समय नहीं है, वैल्यू नहीं है, एफर्ट नहीं है, वो कुछ दे ही नहीं रहे आपको, सिर्फ आपसे लिया जा रहा है और दिया कुछ नहीं जा रहा, जिससे आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। दुश्मनों की बात की जाए, कंपटीटर्स की बात की जाए, यस आपके कंपटीटर्स आपको अपसेट करेंगे इस महीने। इस महीने आपके दुश्मनों से आप परेशान होंगे, कोई आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उससे भी आप टेंशन होते लेते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी से भी परेशान नजर आएंगे। तो यस आपके लिए स्ट्रेस बनेगा। दीदी आपने तो कहा था आप इंजॉय करेंगे इस महीने, तो सोशलाइज करेंगे, गेट टुगेदर्स होंगी, यस मैं स्टिल यही कहूंगी। दोस्तों के मामले में उठना बैठना, घूमना फिरना, अचानक से इंजॉय करना या फैमिली गेट टुगेदर्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीजें रहेंगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको पता है सॉलिट्यूड के साथ ये चीज भी समझा रहा है कि जियो और जीने दो, अपने आप में खुश रहो पर दूसरों से उम्मीदें मत रखो। आपको खुश रहने का मौका जरूर मिलेगा, बार बार ऐसे अवसर बनेंगे,
पर आप लिव इन द मोमेंट की जगह आप बातें सोच सोच के अपने मन को खराब कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन से आपको खुद ही खुद को निकालना होगा, अपने मूड को बैलेंस, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। देखो, प्यार के मामले में सिनेरियो सिंपल सा है। जो आपसे प्यार करता है या आपसे प्यार करती है ना, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और जो छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो, क्योंकि वो शायद आपका था नहीं। जो लौट आया वही आपका था। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठाओ। जितना जल्दी इस बात को पकड़ के रखोगे ना, उतना जीवन अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, हमने क्रश कवर कर लिया भाई, सिंगल डेटिंग, ये मैरिज वगैरह सब देख लिया। अब मैरिड लाइफ वालों के लिए बात करते हैं। मैरिड लाइफ वालों की स्थिति कैसी रहेगी? देखो, मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है सिचुएशन ऐसे तो अच्छी है। आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, हंसी मजाक है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने आप पे बहुत ध्यान देंगे, अपने आप को बेटर बनाएंगे। आपका कहीं ना कहीं मुझे नेचर मतलब ऐसा दिख रहा है कि चेंज होगा अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने आप की केयर करेंगे, तो अच्छा है। पार्टनर थोड़ा बहुत इनमेच्योर कहीं कहीं बिहेव करेंगे, या आपको जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो थोड़े बहुत तनाव बनेंगे, लेकिन ऐसा कोई मेजर नहीं बनेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा स्टक जरूर फील करोगे अपनी मैरिड लाइफ में, पर इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी कि अरे बहुत इस वजह से स्टक हो। ऐसा लग सकता है कि जो थोड़े से ना आप दोनों में आपको चेंजेस महसूस हो सकते हैं कि आप भी बदल गए हो, वो भी बदल गए हैं। थोड़े से चेंजेस लगेंगे जिसके वजह से आपको स्टक फील होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, किसी तरीके के ट्विन फ्लेम कार्मिक किसी तरीके की भी जर्नीज में हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस करोगे। अपनी स्किन केयर, अपनी सेल्फ केयर, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, आप अपने आप पे बहुत ध्यान दोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत करोगे, अपनी एनर्जीज को फोकस करोगे। आप अपने आप के साथ इनर वर्क करते हुए, सेल्फ लव करते हुए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नजर आओगे। स्पिरिचुअल जर्नी वाले बहुत खुश रहते हुए, हैप्पी रहते हुए, फुल ऑफ लाइफ रहते हुए नजर आएंगे, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ठीक है, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना है, अच्छा टाइम है। पीआर, ग्रीन कार्ड, वीजा वगैरह के लिए भी अच्छा टाइम है। दोस्तों के साथ सिचुएशन कैसी रहेगी? दोस्तों के साथ इमोशनल रहेगी सिचुएशन आपकी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, इंजॉयमेंट रहेगी, गेट टुगेदर रहेगी, बट आप इमोशनल रहेंगे बहुत ज्यादा। जल्दी ही उनसे बहुत अटैच हो जाएंगे और जल्दी ही फिर उनसे दूरियां भी बनाने लगेंगे। तो यस, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ही। और मैंने जैसे कि बार बार कहा पूरी रीडिंग के दौरान, इस महीने यूनिवर्स डिमांड कर रहा है सॉलिट्यूड की। सॉलिट्यूड यानी कि अकेले बैठो, अपने आप के साथ वक्त बिताओ, खुद को समझने की कोशिश करो। मन क्या सोच रहा है, इमोशन क्या सोच रहा है, कैसे काम करना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पे, इन सब पे फोकस करो। यूनिवर्स जैसे आपको किसी चीज के लिए आप समझो कि आपके साथ स्ट्रिक्ट हो गए हैं। यूनिवर्स कैसे, आप समझ लो कि स्पेशली मैं कहूंगी 2 महीने ये बात समझ कर चलना, स्पेशली ये 2 मंथ्स, ये मंथ और आने वाला महीना भी लगभग ऐसा ही रहेगा। इसमें यूनिवर्स ने जैसे आपके जीवन में संघर्ष खड़ा करके आपको अकेले रहना सिखा रहा है। आपको सिखा रहा है कि लोगों से अटैच होने से आपको कितना पेन होता है, इसलिए आपको थोड़ा धीरे धीरे अपने आप के साथ सेल्फ लव कराना सिखा रहा है। अपने आप के लिए कॉन्फिडेंट कर रहा है, ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ और आप लाइफ की बाकी की मुश्किलों से इन फ्यूचर आसानी से लड़ सको, आप बार बार परेशान ना हो जाओ। तो ये आपके लिए संघर्ष पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप इस संघर्षों से डरिए मत। इससे ये सोचिए कि अच्छा, मुझे और कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग कैसे बनना है। ठीक है, इस महीने की एडवाइस ये है कि थोड़ा अपने मूड को बैलेंस करने की कोशिश करना। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में इस महीने नहीं रहेंगे। आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मंत्रों का जाप, पॉजिटिव अफर्मेशंस, आप जो है मेडिटेशन करेंगे, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, नॉवेल्स, फिलोसॉफी के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, या कोई भी आपके इंटरेस्ट रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो मोटिवेशनल मूवीज ज्यादा देखनी है, मोटिवेशनल सॉन्ग ज्यादा सुनने हैं, फुल बैस वाले म्यूजिक भी आप चला सकते हो, फुल बैस वाले डांसिंग सॉन्ग्स। जितना हो सके इस महीने सैड सॉन्ग्स कम सुनो, रोने धोने वाले या रोमांटिक सॉन्ग्स कम सुनो। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी सितंबर के मंथ में धनु राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड। दी वर्ल्ड, 5 of Cups, Lovers, 10 of Pentacles, Death। आपकी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने की संभावनाएं हैं, बट आपके पार्टनर कंफ्यूज है कि कहीं आपके जीवन में कोई और तो नहीं है। आपके पार्टनर खुद को बदलने के लिए तैयार है। अब वो खुद को चेंज करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर के साथ आपके पैचअप की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों के लिए डिले होने वाला है, याद रखना, अगेन मैं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए डिले होगा। हो सकता है आपके पार्टनर तुरंत एक्शन न ले, कुछ लोगों के लिए 2 महीने का डिले आने वाला है।
पर कुछ लोगों के लिए इसी महीने सितंबर के मंथ में ही यूनियन होगा। आपके रिश्ते की नई शुरुआत इसी महीने हो सकती है, बट पार्टनर पुरानी बातें अभी तक भूले नहीं है या भूली नहीं है। कोई पुरानी बीती याद को पकड़कर बैठे हैं, धीरे धीरे ही वो उन चीजों को छोड़ेंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे अटैच फील कर रहे हैं, आपसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड में है। उनके मन में ऐसा है कि आपने इतना प्यार दिया कि वो कभी भूल ही नहीं सकते। इसकी वजह से ये आपको बहुत स्ट्रांगली अपने जीवन में दोबारा देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब अपने आप को आपके लिए बदलने को तैयार है। इस रिश्ते की सडन नई शुरुआत सितंबर के मंथ में होने के चांसेस है। पर बहुत लोगों के लिए मैंने कहा, देखो मैं 70% कह रही हूँ सितंबर मंथ में ही हो जाएगा आप लोगों का यूनियन, सितंबर मंथ के एंड तक हो जाएगा यूनियन। लेकिन मैंने 30% कहा, 30% ध्यान रखना 2 महीने के बाद होगा। 30% 2 महीने बाद, यानी कि नवंबर के मंथ में चांसेस होंगे। ठीक है, इस महीने यस डेफिनेटली यूनियन में आ सकते हो, बिकॉज आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे और उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए, आपसे प्रेम चाहिए, आपसे कनेक्शन चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्यों चाहिए सडन आपके साथ कनेक्शन? क्योंकि उनको अपने जीवन में इतना ग्रैटिट्यूड, इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन, इतना ज्यादा लव किसी से नहीं मिला जितना आपसे मिल रहा है, और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि उनके परिवार वाले और फैमिली वाले आपके लिए ऑब्स्टेकल बनेंगे। शायद वो कहीं कमिट किए गए हैं, शायद उनकी कहीं शादी हुई है, या उनका कहीं एंगेजमेंट फिक्स है, या कोई और इशू जो ऑलरेडी आप लोगों के बीच में था ही, वो एक इशू कंटिन्यूड रहेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो पार्टनर में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, सो ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस, अपने इमोशंस को, अपने मूड को बैलेंस रखना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स रखने की जगह पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। बाकी सेलिब्रेशन का कॉज है, यस इस महीने आप किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए एंजॉय करते नजर आएंगे। आपके लिए लाइफ में चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। जैसे मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है, यूनियन में, नो कॉन्टैक्ट में यूनियन में आ रहे हो, अच्छी है। बट मैंने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं अरे इसने मुझे ये नहीं दिया, अरे उसने मुझे वो नहीं दिया, अरे ये हो गया, इस तरीके की सिचुएशन बन रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली वो आपके अंदर के थॉट्स को ना आपको मास्टर करना होगा, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।